जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। आज महाअष्टमी के दिन सुनिए माँ महागौरी की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा याचना। आज कथा से पहले हम सभी माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। माँ महागौरी की पूजा के साथ साथ आज माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा करनी चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के घर में अन्न और धन के भंडार भरे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कथाएं। प्राचीन कथा के अनुसार काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी और ये दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह के चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते, भक्तजन आया करते, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी ये अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है तो इसलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सूझती है, जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई तो पत्नी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ही ये मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं ही इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे का तैसा, यानी कि बिना खाए पिए भगवान की पूजा में और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी, जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, ये आप क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इस पूजा का विधान क्या है, क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया आप सभी मुझसे भी बताइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल 1 दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर 1 दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला अगर कोई भी ना मिले, अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाठे के वृक्ष के सामने बैठकर या दीपक जलाकर या फिर सूर्य, गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना ना डाले। अगर भूल से कुछ मुंह में चला भी जाए तो फिर 1 दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा। तब वे देवियां कहने लगी कि इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है, और जो भी जिस भी कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है।
मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देवियाँ कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे। ले इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने वह डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधकर पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, मां, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? मां कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सम्मान करेगा। तब मां अन्नपूर्णा ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वो तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह घर आ गया। मां अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कही। मां अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का, धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी घर आ आकर उसकी तारीफें करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मां अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वो तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर वो आ गई और उसने आते ही वहां भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो मां अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले, ये मेरे सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग मां अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा मां का व्रत किया, जिनके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बना दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी।
उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे गरीब हो गए, भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, उन्हें अलग घर में रखवा लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी अन्न और धन की कमी न रहने देना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अब सुनिए माँ महागौरी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और फिर कहाँ क्या करके विरत हुए? तब व्यास जी ने कहा, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने देवी पार्वती और शिव जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार विंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस प्रकार कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त ना हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में इंद्रादि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीतिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी रूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती जी की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो फिर इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है और यदि वह उससे ही वंचित हो गई तो फिर इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है, अब मैं उसी वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी तुरंत शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी।
इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? और यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो फिर भला और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का ये प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही तो जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। और हम दोनों का ये लीला विहार भी तो जगत की रक्षा के लिए ही है, और उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहासयुक्त बात कह दी थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी देवी। तब देवी पार्वती जी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है और इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है ना? अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? प्रभु, मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, अब इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है, और अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार का संताप हो रहा है तो फिर इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता ही क्या है? तुम मेरी या फिर अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर क्या करोगी? देवी ने कहा, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की ही आराधना करके अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, ये बताइए। महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही तो उन्होंने देवी को रोकने के लिए फिर हठ भी नहीं किया। इसके बाद पतिव्रता माता पार्वती जी अपने पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, इसलिए अब की बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। वे मन ही मन सदा पति के ही चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था।
पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया और वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई और उस व्याघ्र के सारे अंग जकड़ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह निरंतर टकटकी लगाकर देवी को ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने आया है। ये सोचकर वे उस दुरात्मा जीव पर कृपा करने लगी और उन्हीं की कृपा से उस जीव के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी देवी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। अब वह किसी भी जीव को मारकर नहीं खाता था। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ा जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई वार्तालाप का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया, जहाँ पर देवी तपस्या में लीन थी। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तम वन में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्माता गिरिराज नंदनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तो तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीलावास है। परंतु देवी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। और फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? इसलिए यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है? ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर ये भी आपकी कोई लीला ही है? जगन्माता, आपकी लीला भी तो लोकहित के लिए ही होती है।
इसलिए आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों मारे जाने का वरदान मुझसे प्राप्त हुआ है, इसलिए अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए काल हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। त्वचवा कोश अर्थात काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति की सवारी के लिए एक प्रबल सेब प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत की ओर चली गई। उसने युद्ध के मैदान में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह ब्रह्मा जी से कहा, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है ब्रह्मा जी? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भलीभांति जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। ये उन सब को इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, इसलिए इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? तब देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वो सब ठीक है। ये ऐसा ही सही फिर भी मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन कर दिया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से भला इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का तो कभी नाश ही नहीं हो सकता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था तो आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है?
आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः ये पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। इसके बाद देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर वे पुष्प नहीं आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। इसके बाद पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की तरह स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह के दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गईं, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। उधर द्वारपाल बड़ी उतावली से देवी की राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनयुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय तक का भी कोई उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत तो निराधार हो जाएगा। इसमें शस्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वैद्यात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं, और जब तक ये आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं हो जाती, मेरे लिए सब कुछ असंभव है। और देवी, ये अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही तो हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। और आत्मा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य भला कैसे होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होना असंभव है। देवी, देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। और देवी, तुम्हें भी तो सब कुछ पता था, तुम तो अनजान नहीं थी। फिर भला तुम कुपित कैसे हो गई? इसीलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर
इसे सत्य जानकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश वे कुछ कह ही नहीं सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न ही कभी होंगी। ऐसा कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने और युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन महादेव जी के सम्मुख कहा। इसके साथ ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। प्रभु, इस विषय में ब्रह्मा जी ही आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने तो दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अनन्य भक्त है। इसने जिस प्रकार मेरी रक्षा की, अब यह मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए देखिए प्रभु, ये अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। तब देवी के इस प्रकार मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्राभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया और इस प्रकार देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। सभी प्रेम से बोलिए, माँ महागौरी की जय। अब सुनिए देवी सूक्तम पाठ का हिंदी अनुवाद। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पाठ। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। ये ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंत्यज जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, ये सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ।
स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे मैं भी वर्तमान हूँ, यही तो मेरी महिमा है। इति ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम पाठ संपूर्णम। आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और माँ महागौरी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जय महागौरी, मैया जय महागौरी।
निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय महागौरी। डमरु त्रिशूल धारणी पापों का नाश करे, वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे। ओम जय महागौरी। श्वेत वस्त्र मैया का छवि है मन भावन, सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। ओम जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन। ओम जय महागौरी। आठवें नवरात्रे में पूजा माँ की करो, माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान धरो। ओम जय महागौरी। अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की, शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। ओम जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम। ओम जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर ना रहे। ओम जय महागौरी। माँ महागौरी की आरती जो जन नित गावे, भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे। ओम जय महागौरी। ओम जय महागौरी। मैया जय जय महागौरी। इस दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय महागौरी। प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की जय, महागौरी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।